हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज का जो हमारा यहाँ पर सेशन होगा, जो हमने यहाँ पर सीरीज चलाई हुई है 6 महीने के करंट अफेयर की, इसी से संबंधित यहाँ पर ये पार्ट 6 है। ठीक है, पार्ट 6 है और 5 पार्ट अब तक हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ पर देखें। इस जो पूरी सीरीज है, हम यहाँ पर 600 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा टारगेट हमने यहाँ पर रखा है कि जल्द से जल्द जो है हम यहाँ पर 2000 सब्सक्राइबर अपने पूरे करें। ठीक है, वो अचीव करने में, टारगेट अचीव करने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो अब तक हमने यहाँ पर जो है 250 प्रश्नों को डिस्कस किया था और नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस देश के नेशनल मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो वो स्थान है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के नेशनल मंडेला जो व्यक्ति हैं उनके ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किस शहर से किया गया? तो धनबाद शहर से यहाँ पर ये प्रारंभ किया गया था। भारत ने ऐतिहासिक विरासत को अवैध तस्करी को रोकने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देश कौन सा है? यहाँ पर अमेरिका के साथ यहाँ पर शामिल किए गए हैं। वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की अधिशासी परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर किसने करी? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर ये इसकी अध्यक्षता यहाँ पर की गई है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश को वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का यहाँ पर अध्यक्ष बनता है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ पर स्थापित की गई है? किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है? तो वो बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की गई है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बजट 2024-25 के अनुसार आंध्र प्रदेश के राज्य के पुनर्गठन के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है? तो ये राशि यहाँ प्रदान की गई है 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है। वर्ष 2024 में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली दुनिया की पहली रेसर कौन बनी है? तो बनी है यहाँ पर अतिका मीर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था यहाँ पर म्यांमार के नायपियोडा में यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है। यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? तो वो स्थान कहाँ पर है? वो स्थान है यहाँ पर असम में। असम में वो स्थान है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो विश्व धरोहर की यह बैठक हुई थी, यूनेस्को की बैठक हुई थी, ये भारत के अंदर ही यहाँ पर हुई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2024 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस कब बनाया गया? तो 27 जुलाई में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस यहाँ पर बनाया गया है। 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान एक्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है कहाँ पर? उलान बटार मंगोलिया में। उलान बटार मंगोलिया में यह आयोजित किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है, जिसमें ऋण की नई अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये जो राशि है अब 7.5 लाख रुपए यहाँ पर कर दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जो है कौशल विकास पाठ्यक्रमों में एक नई दिशा यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। जुलाई 2024 में मिन यांग हाइंग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? तो बने हैं यहाँ पर म्यांमार के। बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 में बजट में वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने किस प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा की है? तो कुल मिलाकर ये 4 वर्ग थे और गरीब, महिला, युवा, किसान यानी अन्नदाता।
तो इन 4 उपग्रहों पर विशेष ध्यान यहाँ पर देने की बात की गई है। ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2034 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए मेज़बान देश घोषित किया है? तो देश कौन सा है यहाँ पर? अमेरिका। अमेरिका में ये खेल यहाँ पर होने वाले हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पर? कांगड़ा में। और कांगड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। विश्व पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? आइजोल में। आइजोल में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2024 में किसने एपोफिक्स क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रेमजे की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है यहाँ पर ESA ने, यूरोपियन स्टेट एजेंसी ने यहाँ पर ये घोषणा की है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA को आतंकी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी किस देश ने दी है? तो वो यहाँ पर दी है यहाँ पर इजराइल ने। इजराइल ने ये मंजूरी यहाँ पर प्रदान की है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किसे बहामास कॉमनवेल्थ में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो मयंक जोशी को अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एंडी मरे ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित है यहाँ पर टेनिस से। टेनिस से यह जो है संबंधित थे। किसे गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के 55वें और 56वें संस्करण का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर को। शेखर कपूर को इसका जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हमजा हज का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो कहाँ के थे? वो इंडोनेशिया के थे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि किस देश ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए जलवायु वित्तीय कार्रवाई कोष की घोषणा की है? तो वो कौन है यहाँ पर? अजरबैजान ने की है। नेक्स्ट बात करते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है यहाँ पर वो तीसरे स्थान पर रहा है। और शीर्ष जो 3 देश है वो है यहाँ पर चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, भारत जो है यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिलियन इम्प्रेशन का उद्घाटन यहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? झारखंड में किया है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास कि राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था यहाँ पर 24 जुलाई में राष्ट्रीय आयकर दिवस बनाया गया था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि वर्ष 2024 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 1.52 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है। किस राज्य में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू की गई है? तो कहाँ पर? तेलंगाना में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है। बजट 2024-25 में स्टार्टअप्स के लिए एंजल टैक्स को खत्म किया गया है। और एंजल टैक्स को किस वर्ष जो है वो लागू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2012 में। ठीक है, 2012 में जो है इसको जो है यहाँ पर शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है बन सकता है। हरुण मोबाइल डिवाइस कंपनी ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सानिया मल्होत्रा को यहाँ पर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हरुण मोबाइल डिवाइस कंपनी ने। ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2030 के लिए, ठीक है, वर्ष 2030 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए मेज़बान देश घोषित किया है? तो वो देश कौन सा है यहाँ पर? फ्रांस वो देश है। भारत ने किस देश के मोगला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोगला बंदरगाह के टर्मिनल पर संचालन करने का अधिकार दिया है? तो वो देश कौन सा है यहाँ पर? बांग्लादेश। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि मोगला जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? बांग्लादेश में। कारगिल विजय दिवस 2024 कब बनाया गया? तो 26 जुलाई में ये बनाया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेवियन म्यूजियम द्वारा
विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो वो है यहाँ पर कौन? शाहरुख खान। शाहरुख खान वो अभिनेता हैं जो पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने रेसलर फॉर ग्लोरी कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया है? तो वो किया है इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर ये ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। इसमें आरोपियों को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो 10 साल की सजा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है एंटी पेपर लीक में। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? तो 10% टैक्स का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए यहाँ पर कर दिया है? तो 20 लाख रुपए यहाँ पर कर दिए गए हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन ने SCSO ने सभी सदस्य देशों के साथ कहाँ पर अपना पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास इंटरेक्शन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये क्या है कहाँ पर? चीन में। एक्चुअली जो प्रश्न बच सकता है वो इससे संबंधित भी है कि इंटरेक्शन 2024 किससे संबंधित अभियान है? तो किससे संबंधित है यहाँ पर? संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास ये यहाँ पर है। वर्ष 2024 में फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में किसने ओमान चांडी लोक सेवा पुरस्कार यहाँ पर जीता है? तो राहुल गांधी ने यहाँ पर ये पुरस्कार जीता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के खेलों तक 4 वर्षों के लिए अपना आधिकारिक प्रमुख प्रायोजक नामित किया है? तो वो नामित किया है किसको? BPCL को। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न यहाँ पर जो है एग्जाम में बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा कहाँ पर 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? तो वो कहाँ पर है? लाओस वियतनाम में। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये बन जाता है। किरण पहल ने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल किया? तो स्वर्ण पदक यहाँ पर हासिल किया है किरण पहल ने। किरण पहल का भी नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने हंगरी GP में अपना पहला फॉर्मूला 1 खिताब यहाँ पर जीता? तो ऑस्कर मिस्त्री ने यहाँ पर ये खिताब अपने नाम किया है। स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नूनो बोर्गसेस ने, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, जुलाई 2024 में कौन स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत की ओर से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी यहाँ पर बन चुकी हैं? तो वो कौन है यहाँ पर? हरमनप्रीत कौर यहाँ पर ऐसी खिलाड़ी बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को कितनी राशि का योगदान देने की घोषणा की है? तो 10 लाख करोड़ राशि यहाँ पर प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो था जिसमें हमने यहाँ पर अपनी सीरीज़ के 50 प्रश्नों को डिस्कस करा। कुल मिलाकर 600 प्रश्नों को इस सीरीज़ में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने यहाँ तक चैनल को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।